अफगानिस्तान में मार काट करके देश के ऊपर शासन कर लिया लोगों ने। 20-22 साल तक अमेरिका कंट्रोल करता रहा। अमेरिका ने भी सोचा सब पैसा मेरा खर्च हो रहा, मेरी सेना मर रही, लड़ रही और आतंकवाद को मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, कोई देश विश्व के हमको मदद नहीं कर रहे। कि विश्व के देश और विश्व के देशों के जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति वो मदद नहीं कर रहे थे। टोटल खर्चा अमेरिका का हुआ बहुत ज़्यादा। तो अमेरिका ने सोचा अब जो होगा सो होगा, अपनी सेना हटाओ। और सेना हटते ही रूस घबरा गया, ईरान घबरा गया, सेना हटते ही हिंदुस्तान घबरा गया, हिंदुस्तान में आतंक शुरू हो गया, कश्मीर में घुस पड़े लोग, सब वही लोग हैं। अब चाहिए क्या था, विश्व के समस्त प्रधानमंत्री राष्ट्रपतियों को कम से कम ज़्यादा नहीं 10-10 हज़ार करोड़ रुपया अमेरिका को दे देते कि तुम लड़े रहो, भिड़े रहो, पैसा हम पूरा करेंगे। तो जो दुश्मनों से भिड़ा है, आतंकवादियों से, उसको ताकत दो। तो ये अपना समोसा खाए रहे, जलेबी खाए रहे। अब निकल गई जलेबी सबकी। ये बुद्धिमानी होना चाहिए। अब मैं तो होता तो मैं तुरंत उसको 50 हज़ार करोड़ देता अमेरिका वाले को। चुप्पे से इधर आओ, स्पेशल फंड लगाओ, जो भी करना है, नए नए औजार बनाओ और घेरो कस के इनको, चटनी बनाओ इनको, टमाटर की चटनी। दिमाग रखना चाहिए। अब किसी एक आदमी से, दुष्ट से लड़ाई हो रही है और तुम उसको बचाओगे नहीं तो उसको मारने के बाद तुम पर आ जाएगा लेकर वो ईंटा पत्थर। तो उसी की ताकत दे दो, भिड़े रहो जम के, इधर से ताकत आ रही है, वही निपट जाएगा। आप अपना फिर काम करते रहो आराम से। अब कितने दिनों से, अब मैं तो संत हूँ, ये मेरा काम थोड़े है, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरा दिमाग उसमें काम कर ही जाता है कहीं कहीं, जो सुनता हूँ कहीं से। पर देश समस्या, आपके घर में अगर सांप घुसा है, ये चिंता का विषय है। आपके देश में आतंक, उग्रवादी, नक्सलाइट का सांप घुसा है, चिंता का विषय है। विश्व में कहीं भी उत्पाती, खुराफाती बढ़ रहे हैं, आपका देश भी सुरक्षित नहीं है। दूसरे देश में गड़बड़ हो रहा है, वहीं पर ताकत लगा दीजिए, वहीं उनको निपटा दीजिए। इधर का तुम्हारे हिंदुस्तान से मतलब ही नहीं है, उधर ही जुट जाइए। खैर, ये बातें तो ऐसी हैं देश के नेताओं के लिए है, पर तुम तो नेता हो नहीं, तुम तो वोट देने वाले हो। तो वोट किसको दोगे? जो ये काम करेगा उसको देना। तो ये काम कोई नहीं करेगा तो किसको दोगे? तो जो उसमें अच्छा लगे उसको दे देना। वोट तो देना ही चाहिए, क्योंकि वोट से राजा चुना जाता है। सोच समझ कर, एक दारू की बोतल के नाम पर वोट मत देना, एक साड़ी के लालच में वोट मत देना। साड़ी वाड़ी कुछ नहीं, वोट उसको दीजिए जो तुमको साड़ी भंडार खोलने लायक बना दे। वोट उसको दीजिए जो तुमको दूध की डेयरी खुलवा दे। वोट उसको दीजिए जो तुमको, ये 10 रुपये से काम नहीं चलेगा, तुमको पैसा कमाने का सारा सिस्टम तैयार कर दे, उसको वोट दीजिए। जो अच्छी सड़क बना दे उसको वोट दीजिए। और मैं नहीं जानता किसको दीजिए, तुम खुद विचार करने, तुम्हारा विचार है। हम तो आपके गुरु जी हैं, संत जी हैं, हम सत्संग सिखाएंगे आपको। लेकिन देश में रहते हैं आप, तो देशभक्ति भी आपके अंदर होना चाहिए, और गुरु भक्ति भी होना चाहिए, गौ भक्ति भी होना चाहिए, और कुटुंब भक्ति भी हो, ग्राम भक्ति भी हो। जिस एरिया में रहते हो, एरिया के प्रति भी प्रेम हो। सभी, यदि आप प्रॉपर्टी डीलर का कार्य करते हैं, देखिए काम सही करो। 40 फीट चौड़ी रोड छोड़िए, फिर प्लाट काटिए। 30 फीट से रोड कम नहीं होना चाहिए। ये गलियां मैंने आजमगढ़ में देखा है, कहीं 5 फीट की गली है, मकान बना है 4 मंजिल ऊंचा, 4 करोड़ का मकान है, और सामने रास्ता, मुश्किल से एक आल्टो कार घुस सकती है।
न ट्रक घुस सकता, न बस आ सकती है, न चौड़ी गाड़ी घुस सकती है। घुस गई तो मुड़ नहीं सकती, और मुड़ गई तो बैक नहीं हो सकती, और बैक हो गई तो फंस सकती है, लड़ सकती है। दुनिया भर का झंझट बना रखा। उनके प्लाट मत खरीदो जो लोग सड़क सही नहीं देते हैं, बिजली सही नहीं देते हैं। बिजली खंभे कड़े होने चाहिए। और प्रॉपर्टी डीलर बनो तो एक नंबर के प्रॉपर्टी डीलर बनो। ऐसा प्रॉपर्टी डीलर बनो कि एक क्लास के प्लाट काटिए, रोड चौड़ी बनाइए, थोड़ा फूल फुलवारी भी लगाइए, गेट भी बनाइए, अलग अलग कॉलोनी काटिए, सुरक्षा भी लोगों को दीजिए, सुविधा दीजिए। गेट बंद हो गया, उस कॉलोनी में कोई नहीं घुस सकता है। बस ऐसा सिस्टम दीजिए। थोड़ा भविष्य को सोचिए। केवल प्लाट बेच करके और ये सब भोली भाली जनता के साथ में ऐसा मत करिए। मैं गुजरात गया हूँ, वहाँ देखा हूँ मैं, एक कॉलोनी होती है जिसको सोसाइटी कहते हैं। 50 मकान की सोसाइटी, 100 मकान की, 250 मकान की, 200 मकान की। वहाँ एक गेट लगा हुआ, गेट से अंदर जाओगे, एक ही गेट है, वहाँ प्रवेश करोगे, वहाँ एक सिपाही खड़ा रहता है, पूछेगा किस नंबर में जाना है। आप बोलोगे ब्लॉक नंबर 22, तो ब्लॉक नंबर 22 को फ़ोन लगाएगा, हाँ ये दीपक पांडे नाम का व्यक्ति ऊधम सिंह नगर से आया है, उत्तराखंड से, क्या आपने इसको बुलाया है? यस यस आने दीजिए, थैंक यू, जाइए। छोड़ दिया। ऐसे बिना, अब यहाँ तो सारे लोग घुसते जा रहे हैं, कौन दीपक पांडे है कि बुझा पांडे है, पता ही नहीं, ठग है कि चोर है, कौन है। तो ये सब बुद्धिमानी से जियो। उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ है, भारत देश में जन्म हुआ है, विदेशों में देखो क्या हो रहा है। मैं मंत्री मिनिस्टरों से भी कहूँगा, विदेश में घूमने जाते हो वहाँ खाली पिकनिक मना करके मत आइए, वहाँ से कुछ सीख करके आइए। मैं मलेशिया गया था, इतनी साफ सफाई वहाँ, क्या बात है, देखने योग्य। और मलेशिया कोलालमपुर राजधानी है उसकी। कोलालमपुर में बसें फ्री चलती हैं गवर्नमेंट की ओर से। किसी बस में बैठो, कहीं भी जाओ, कोई कंडक्टर नहीं, कोई टिकट नहीं, फ्री सेवा। तो फ्री सेवा मैंने देखा, फ्री सर्विस लिखा था, फ्री बस सर्विस। तो हमने कहा क्या टिकट नहीं लगता है? बोले नहीं लगता यहाँ। तो हमने कहा तो इसमें तो भीड़ हो गई। बोले 5 बसें पीछे लगी और है लाइन से। बोले यहाँ धक्का मुक्का वाला काम नहीं है। और आपके इंडिया में जैसे आलू बोरा लादे जाता ऐसे बस में लदत लोग। आदमी की दुर्दशा है। व्यवस्था को सेटिंग करना है। जिस रोड पर सरकारी बस चलनी चाहिए उस पर प्राइवेट बस नहीं परमिशन होना चाहिए, ताकि सरकारी बसें घाटे में न जाए। और जिस रोड पर प्राइवेट बस चलनी चाहिए उस पर सरकारी नहीं चलनी चाहिए, ताकि प्राइवेट वाले भी कमा सकें। सबका ध्यान रखो। अब ये कैसा डिसीजन, उसी में प्राइवेट बस घुसेड़े, उसी में सरकारी बस घुसेड़ दिया है। अब सरकारी बसों का घाटा हो रहा है, प्राइवेट वाले का भी नुकसान हो रहा है, दोनों टकरा रहे। ऐसा क्या सिस्टम बनाते हो? किराया भाड़ा गवर्नमेंट निर्धारित करे, किलोमीटर के हिसाब से, ज़्यादा नहीं ले सकते हो। सारा कंट्रोल सिस्टम